वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सेकेंड पेपर हिस्ट्री को। हिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर है ये है आधुनिकीकरण के रास्ते। तो आधुनिकीकरण के रास्ते से जो भी प्रश्न परीक्षा में संभावित है उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर एक एक करके प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो मंचू राजवंश चीन में स्थापित हुआ। मंचू राजवंश चीन में कब स्थापित हुआ? तो 1644 ईस्वी में ये स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है 1514 ईस्वी में चीन में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय शक्ति ने प्रवेश लिया? तो यहाँ पर देखेंगे कि पुर्तगाल ने। किसने? पुर्तगाल ने। राइट आंसर ऑप्शन बी। 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन से क्या खरीदते थे? तो 18वीं सदी के आरंभ में यूरोपीय लोग जो थे ये चीन से क्या चाय खरीदते थे, रेशम खरीदते थे और मिट्टी के बर्तन भी खरीदते थे। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी को। नेक्स्ट है प्रथम अफीम युद्ध के पश्चात कौन सी संधि संपन्न की गई? तो प्रथम अफीम युद्ध हुआ और उसके पश्चात यानी उसके बाद में नॉनकिंग की संधि हुई। नॉनकिंग की संधि। राइट आंसर ऑप्शन डी। चीनी क्रांति कब हुई? चीनी क्रांति जो है ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1911 ईस्वी में। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई। राइट आंसर ऑप्शन सी। कुओमितांग दल का संस्थापक कौन था? तो कुओमितांग दल का जो संस्थापक था तो वो डॉक्टर सन्यात सेन थे। कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला है अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर बम गिराया था? तो अमेरिका ने जापान पर 1945 ईस्वी में बम गिराया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। जापान में समुराई किन्हें कहा जाता था? तो समुराई किसे कहा जाता था? जापान में सैनिकों को कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन बी। 1854 की कानगावा की संधि किसके बीच हुई थी? 1854 की कानगावा की जो संधि है ये जापान और अमेरिका के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो जापान और अमेरिका के बीच। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है प्रथम अफीम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध जो था ये नानकिंग की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है सान मीनचू का प्रतिपादक किसने किया था? सान मीनचून का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन सन्यात सेन ने किया था। किसने किया था? सन्यात सेन ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। चीनी गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चीनी गणराज्य की जो स्थापना है ये हुई थी 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। राइट आंसर ऑप्शन सी। टोक्यो का नाम क्या है? टोक्यो का नया नाम जो है वो क्या है? तो टोक्यो का क्योटो का नया नाम जो है वो क्या है? तो क्योटो का नया नाम जो है ये टोक्यो है। क्योटो का नया नाम क्या है? टोक्यो है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डॉक्टर सन्यास सेन ने जापान में तुंग मेग हुई नामक संस्था की स्थापना की। तो इन्होंने इस संस्था की स्थापना कब की थी? तो 1905 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु हुई। तो डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब हुई? 12 मार्च 1924 को हुई। कब हुई? 12 मार्च 1924 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला है चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई। चीनी जनवादी गणतंत्र की घोषणा हुई तो ये कब हुई? 21 नवंबर 1949 को। कब हुई? 21 नवंबर 1949 को। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय 1902 ईस्वी में स्थापित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी। कुहांग क्या था? कुहांग जो था ये क्या था? तो कुहांग 13 व्यापारियों का समूह था। क्या था? 13 व्यापारियों का एक समूह था कुहांग। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है चीन में ताइपिंग विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो चीन में ताइपिंग विद्रोह का जो नेतृत्व है ये हुंग सियू चुआन ने किया। हुंग सियू चुआन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साम्यवादी नेता ट्रटस्की किस देश के थे? तो साम्यवादी नेता जो ट्रटस्की थे ये रूस के थे। कहाँ के थे? रूस के थे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ताइवान चीन से कब अलग हुआ? ताइवान जो है वो चीन से
1949 में अलग हुआ। 1949 में अलग हुआ, राइट आंसर ऑप्शन ए। जापान में सामंतवाद का समापन कब हुआ था? तो जापान में सामंतवाद का जो समापन हुआ था वो 1871 ईस्वी में हुआ, राइट आंसर ऑप्शन ए। समुराई किसे कहा जाता था? समुराई किसे कहा जाता था? तो सामंत की सेना को समुराई कहा जाता था। सामंत की सेना को समुराई कहा जाता था, राइट आंसर ऑप्शन बी। सर्वप्रथम जापान में कब रेल लाइन बिछाई गई? तो जापान में सबसे पहले 1872 ईस्वी में रेल लाइन बिछाई गई, राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, शिंतो धर्म का संबंध किस देश से है? तो शिंतो धर्म का जो संबंध है ये जापान से है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला है, लंबी छलांग वाली नीति का संबंध किस देश से है? तो लंबी छलांग वाली नीति का जो संबंध है ये चीन से है, राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसी प्रकार से हमारे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।